सो हम लोगों ने अभी अभी मोशन इन प्लेन और 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ा। अब चूंकि हमारा चैप्टर है मोशन इन प्लेन, सो हमें 2 डायमेंशन के बारे में जानना होगा। तो 2 डायमेंशन में हम लोगों को जब कोई पार्टिकल 2 डायमेंशन में मोशन करता है तो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो बिफोर वी नो अबाउट वेक्टर्स, we should know the definition of vector and scalar and difference between them. So what is scalar quantity and what is vector quantity? ये आपके इस ब्लैक बोर्ड पे है। स्केलर क्वांटिटी ध्यान से देखिएगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी और स्केलर्स, और स्केलर क्वांटिटीज़ और स्केलर्स। एग्जाम्पल में मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, ETC। मीन्स इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों ने अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बोलता हूँ। मीन्स इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्केलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। जैसे स्पीड की बात करते हैं हम, तो अगर स्पीड सपोज अगर कोई 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन फेज में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रहा है, तो उसकी स्पीड अगर देखिए स्पीड 50 km पर आवर। इट्स मीन चूँकि स्पीड हो गया, हाँ, और आप लोगों ने भी देखा है कि स्केलर क्वांटिटी में टेम्परेचर है, टाइम है, चाल भी स्केलर क्वांटिटी में आता है, क्योंकि चाल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग ध्यान देखिएगा कि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड, एंड ये यूनिट हो गया, यूनिट। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये यूनिट हो गया। स्केलर क्वांटिटी से आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अब हम बात डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। वेक्टर क्वांटिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव both magnitude and direction and obey the law of vector addition is called vector quantity or vectors, is called vector quantities or vectors। अब vector quantity को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन along with proper unit, वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे हम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलॉन्ग विथ प्रॉपर यूनिट। जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलॉन्ग विथ प्रॉपर यूनिट। ओके, अब एग्जांपल में क्या क्या है? एग्जांपल में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। एग्जांपल में है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ETC, एक्सेलरेशन हो गया, ETC। ओके, अब बात आती है वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a straight line along with arrowhead on over it, इसे हम वेक्टर कहते हैं।
और ये इसका टेल होता है, दिस इज टेल। टेल हो गया, ये हेड, और स्ट्रेट लाइन along with arrowhead on over it, that is called vector। ठीक है, इसे इस तरह डिनोट करते हैं। ये जो पाई होता है स्ट्रेट लाइन प्लस ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। सो आज हम लोगों ने पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये टेल है, ये हेड है और ये वेक्टर है। जो ये स्ट्रेट लाइन है वो मैग्नीट्यूड है और जो ये हेड है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। आज हम लोगों ने स्केलर को पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ा, उसको डिनोट कैसे करते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। हम अब किसी क्वांटिटी सपोज अगर वेलोसिटी है तो उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे डिनोट करते हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी को हम लोग ऐसे, वेलोसिटी हो गया, ये इसका हेड और ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये वेक्टर है, वेक्टर वी बोलते हैं इसको, वेक्टर वी पढ़ते हैं। सो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे और आप लोग वेक्टर के एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा। ओके।